हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील सर और सनमैटिक्स लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th के गणित के दूसरे अध्याय से मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसमें कुल 50 प्रश्न सेलेक्ट किए हैं और टोटल जो प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से प्रश्न है, जिससे आप लोगों को जितना भी प्रकार का जितना भी टाइप्स का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, उन सभी प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पर ऐड किए हैं। तो अगर एक बार सही से आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा तो ज़रूर ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि जो भी प्रकार का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा या जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा वो इसी टाइप का होगा। और थोड़ा सा भले ये बोल सकते हैं कि वैल्यू चेंज कर सकता है, लेकिन इसके अलावा कोई पैटर्न में किसी तरीके का बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को देखने मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए, बहुपद की पहचान और इसके घात से संबंधित हम लोग प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, यानी कि सबसे पहले जानना है कि बहुपद किस प्रकार से पहचाना जा सकता है। ठीक, तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो आप लोगों को याद रखना है, एक घात वाला बहुपद रैखिक कहलाता है। ठीक है, यानी कि घात अगर 1 हो तो उसको रैखिक बोलेंगे। घात अगर 2 हो, यहाँ पर देखिए 3 लिखा है तो त्रिघात हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी जो है वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। 3 घात वाले को त्रिघात बहुपद कहते हैं। और घात अगर 2 हो तो इसको हम लोग द्विघात कहते हैं। तो ये तीनों आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे आप लोग देखिएगा इसमें, तो क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसमें बोला जा रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हैं बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 10x और प्लस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 की घात क्या है। घात का मतलब होता है पावर, यानी कि जो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, x है, उसी के अधिकतम पावर को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा सेकेंड स्थान पर, तो इसमें घात 1 है और इसमें घात 2 है। तो एक्स स्क्वायर जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि घात यहाँ पर 2 है। तो यानी कि आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। ठीक है, उसके बाद तीसरा नंबर का देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए 2 रूल है, आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, बहुपद होने के लिए, अगर कोई भी बहुपद होगा तो उसके लिए कम से कम जो भी समीकरण दिया रहेगा उसमें एक चर रहेगा एक्स वाई जेड, ये रहना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद चर का घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, घातांक जो होना चाहिए यानी कि पावर जिसको बोलते हैं वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या का मतलब क्या हुआ, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पूर्ण संख्या का मतलब ये हुआ 0, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5 ऐसे करके संख्या हो सकता है। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 ये हैं, तो यहाँ पर देखिए ये यानी कि चर के रूप में, इसको तो हम लोग फर्स्ट वाले को चर बोलेंगे और दूसरे को घातांक के विषय में, यानी कि रूल दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई भी समीकरण, कोई भी गणितीय समीकरण बहुपद तभी होगा जब उसमें कम से कम एक चर उपस्थित होगा और दूसरा क्या, कम उसके बाद वो जो चर होगा, चर का घातांक पूर्ण संख्या होगा। ये चीज़ याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पे अभी आप लोगों को बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 है, तो इसमें देखिए चर के रूप में x है और घातांक 2 देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि पूर्ण संख्या में आता है 0, 1, 2, 3, 4, ये सब पूर्ण संख्या में आता है। ठीक है, तो ऐसे करके यानी कि ये हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए को, तो इसमें देखिए चर के रूप में x है, यहाँ भी x है, तो ठीक है। और घातांक पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो पूर्ण संख्या है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए पूर्ण संख्या है, यानी कि x का घात यहाँ पर 2 है और यहाँ x का घात 1 है। तो 1 और 2 दोनों पूर्ण संख्या होता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए x का घात 3 है और यहाँ पर x का घात 2 है। उसी तरीके से यहाँ पर x का घात 1 है, तो ये भी पूर्ण संख्या है। और यहाँ पर देखिए इसमें चर के रूप में यहाँ पर जो समीकरण आप देख रहे हैं, ठीक है, सी नंबर में, इसमें देखिए चर के रूप में x है, लेकिन x का घात यहाँ पर 1 है। लेकिन जब देखिएगा दूसरा स्टेप में, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x पर पावर -1। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पूर्ण संख्या में -1 नहीं आता है। ठीक है, और डी नंबर में यहाँ पर देखिएगा तो इसमें भी पूर्ण संख्या घात के रूप में है। इसमें देखिए 2 पावर है और इसमें, ठीक है, 1 पावर है।
तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सब में चर तो उपस्थित है, लेकिन सी नंबर में जो है उसमें घात के रूप में पूर्ण संख्या उपस्थित नहीं है, यानी कि एक ऋणात्मक संख्या भी आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो सही ऑप्शन होगा, यानी कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें बोल रहा है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके सारे समीकरण को ले लेंगे। ठीक है, सारे प्रकार के यानी कि बहुपद को। ठीक, अगर रैखिक होगा, अगर रैखिक समीकरण होगा, ताकि आप लोगों को एक बार में बता देंगे तो बाकी और दिक्कत नहीं होगा। रैखिक समीकरण होगा तो उसका मूल रूप होगा ए एक्स प्लस बी। अगर द्विघात होगा, अगर द्विघात समीकरण का बात करें तो उसको हम लोग लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के रूप में। अगर त्रिघात रहेगा, ठीक है, अगर त्रिघात रहे तो उसको हम लोग लिखेंगे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी। और चतुष्घात अगर रहेगा, ठीक है, यानी कि चतुर्घात अगर रहे, ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, अच्छा यहाँ पर क्यू हो जाएगा। ठीक है, बी एक्स क्यू प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ई, ऐसे करके। तो यहाँ पर पैटर्न आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर त्रिघात अगर पूछा गया है तो त्रिघात का व्यापक रूप ये हो जाएगा, देख पा रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब 5 नंबर का प्रश्न देखिए, इसमें बोल रहा है क्या बहुपद x प्लस 3 और x माइनस 8 का घात क्या होगा। आपको शॉर्ट में बता देते हैं फिलहाल के लिए। देखिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 होगा। अब कैसे आपको बताते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए समीकरण जो लिखा है वो x प्लस 3 लिखा है और x माइनस 8 लिखा है। तो इसको सॉल्व कैसे करिएगा, तो गुना करिएगा। तो x को लेके x से x में गुना करेंगे और x को फिर 8 से गुना करेंगे, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 8x। फिर 3 से अगर इन दोनों में गुना करिएगा, ठीक है, तो फिर हो जाएगा 3 गुना एक्स, तो 3x और प्लस 8 गुना 3 गुना माइनस 8, तो माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर और माइनस में 5x हो जाएगा, 3x में से 8x घटेगा तो माइनस 5x बचेगा और माइनस 24। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि द्विघात बहुपद है, तो यानी कि घात 2 होगा। अब देखिए आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है, कोई भी अगर समीकरण दिया रहे, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 3 रहे, ठीक है, और यहाँ पे साथ में दे दिया जाए कुछ भी x प्लस 3, तो आप लोगों को दोनों खंड में देख लेना है कि घात कितना कितना है। इसमें घात जैसे फर्स्ट खंड में देखिए घात 2 है और सेकेंड खंड में देखिए x का घात 1 है, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इसका नया आने वाले बहुपद का घात निकल जाएगा, यानी कि 3। अब इन दोनों को अगर हम लोग आपस में गुना करेंगे, ठीक है, तो उसका घात जो होगा वो 3 ही होगा, जिस प्रकार से यहाँ पर देख पाए हैं। ठीक है, कि इस x का घात यहाँ पर आप लोगों को बताया ही 1 है और इसका भी 1 है, तो 1 प्लस 1 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो घात 2 आएगा। तो शॉर्टकट में भी यानी कि बना सकते हैं, तो लॉन्ग कोई ज़रूरी नहीं है बनाने का। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 6 को, इसमें बोल रहा है कि एक रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। रैखिक बहुपद मतलब हो गया ए एक्स और प्लस बी, और इतना बराबर अगर 0 मान लेंगे तो शून्य किससे निकल जाएगा। अब 0 ही क्यों माने, क्योंकि 0 मानने से ही शून्य का मान निकलता है, यानी कि जीरोज निकलता है। ठीक है, शून्य को जीरोज भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे अब कितना x का कितना मान निकलेगा ये चीज़ पूछ रहा है। शून्यकों की संख्या का मतलब हुआ कि x का कितना मान होगा, x के मान की संख्या। ठीक है, यही होता है शून्यकों की संख्या। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर x का मान निकालना है, तो देखिए ए एक्स को रहने देंगे तो इधर आ जाएगा माइनस में b, और x बराबर लिखेंगे तो माइनस b बटे ए, यानी कि वैल्यू तो एक ही संभव है। यहाँ पर यहाँ देख पा रहे हैं कि x का जो मान है केवल एक मान है, माइनस b बटे ए। अगर यही रहता x बराबर माइनस b बटे ए और फिर रहता प्लस b बटे ए, तब 2 गो हो जाता वैल्यू। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा तो नहीं आया है। ठीक है, तो ये चीज़ संभव यहाँ पर तो नहीं है इस तरीके से कि 2 वैल्यू यहाँ पे निकलेगा।
तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि केवल एक वैल्यू होगा। तो रैखिक बहुपद का केवल एक मान होता है, ये भी याद रखिएगा। रैखिक के लिए रैखिक बहुपद में केवल एक शून्यक होता है, द्विघात का, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। द्विघात का दो शून्यक होता है, त्रिघात के शून्यकों की संख्या 3 होता है, यानी कि x के मान की संख्या। और चतुष्घात अगर रहेगा, ठीक है, चतुष्घात या चतुर्घात की संख्या, तो इसमें 4 हो जाएगा। उसी तरह पंचघात रहेगा तो 5, यानी कि जितना घात होगा, जितना पावर होगा, उतना ही शून्यकों की संख्या होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। इसमें बोल रहा है कि बहुपद x इंटू 2x माइनस 5 माइनस 3 में x की अधिकतम घात कितना होगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए लिखा है सवाल x इंटू 2x माइनस 5 और माइनस 3 है, ठीक है। x का अधिकतम घात देखिए गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x गुना x, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। और x गुना फिर करना है आपको 5, तो माइनस 5x हो जाएगा। और माइनस में 3 रहेगा, ये बाहर में अलग से है। अब देखिए घात अधिकतम कितना हो गया, तो 2 हो गया। x पर पावर जो है उसी को हम लोग घात कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 नंबर का क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो चार घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो चतुर्घात कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी में देखिए आप लोगों को कई बार बता भी चुके हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए अगला लिखा है 9 नंबर में fx बराबर एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 में बहुपद की घात क्या है। बहुपद की घात आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर एक्स क्यू अधिकतम घात है, एक्स क्यू यानी कि सबसे बड़ा पद है, तो इसमें घात की संख्या, घात जो है वो 3 है। यहाँ पर एक्स पर पावर यानी कि 3 देखने को मिल रहा है, यानी कि घात 3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को अगर देखिएगा तो इसमें लिखा है इसकी घात क्या होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स क्यू प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 1 की घात क्या होगी। तो आप लोगों को बता ही चुके हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है। और इस तरीके का प्रश्न को आप लोग तुरंत बना लीजिएगा, हमको नहीं लगता है कि अब कोई दिक्कत होगा, क्योंकि पीछे भी आप लोगों को यही सेम सवाल बताए हैं। और आप लोगों को बताए थे कि दो पद में अगर रहे तो दोनों में देख लीजिए कि घात अधिकतम कितना है। तो इसमें घात 2 है और इस पद में घात x का 3 है। बस अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो घात आ जाएगा, यानी कि 5। तो आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर गुना करिएगा तो अधिकतम घात x का अधिकतम घात 5 ही आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यू अगर करते हैं तो x पर पावर 5 तो आएगा ही, ठीक है। x पर पावर 5 आएगा तो मतलब वही घात हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। शॉर्ट में बनाने भी बता दिए हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या हैं। तो हम लोगों को सॉल्व करना होगा, तो यहाँ पर लिख थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 लिखा हुआ है बहुपद। अब इसके शून्यकों को निकालना है तो बराबर 0 लिखेंगे। और उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर लिखेंगे, तो इस साइड में अगर माइनस में है तो अगर 3 को हम लोग दायां साइड ले जाते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ पर लिख देंगे 3। अब x बराबर अगर लिखेंगे तो √3 हो जाएगा और इसका वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आएगा। तो यानी कि x का जो मान हो गया प्लस √3 हो गया और माइनस √3 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी में आप लोग देख पा रहे हैं सही आंसर है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 12 नंबर में द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं। बहुत ही अभी इजी आप लोगों को सवाल लग रहा होगा, लेकिन आगे आने वाले क्वेश्चन में आप लोगों को देखने मिलेगा काफ़ी अच्छा सवाल भी यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2 के शून्यक हैं, तो बराबर 0 मान लेना है। और एक्स स्क्वायर प्लस 3x को हम लोग 2x और प्लस x लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों लिखे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है, कि शुरुआत वाले का और लास्ट वाले को गुना करेंगे, यानी कि शुरुआत वाले में देख सकते हैं यहाँ पर 1 है, नहीं कुछ है तो 1 है, और 1 और लास्ट वाले में 2 है, तो 2 1 का 2 गुना करेंगे और इसको भाग देंगे, यानी कि गुणनखंड करेंगे तो 2 1 का 2, यानी कि 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। अब इसी को तोड़ के आप लोगों को 3 पुराना है, जिस तरीके से वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यही दोनों से 3 पुराना है, तो हम लोग 2 प्लस 1 लिख सकते हैं, यानी कि 3 हो जाएगा। यही लिखे हैं यहाँ पर 2x प्लस 3x, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब x अगर कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से तो यहाँ पर बचेगा 1x और प्लस यहाँ पर 2 बचेगा।
और अगले में देखिए नहीं कुछ अगर मिल रहा है तो +1 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा x और +2 और बराबर 0। अब x +2 दोनों पद में आप लोगों को दिख रहा होगा तो कॉमन ले लीजिए। तो फर्स्ट पद में देखिए क्या मिलेगा, बचेगा x बच जाएगा क्योंकि x +2 बाहर हो गया है, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड पद में 1 बचा है बराबर 0। अब यहाँ से अगर निकालिएगा x का वैल्यू तो -2 आएगा, इससे अगर निकालिएगा तो -2 और इससे अगर निकालिएगा तो -1 निकलेगा x का मान। तो यही दोनों आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो ऐसे करके बनाइएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोल रहा है कि 2x - 6 का शून्यक क्या है। तो ये तो बहुत आसान है, 2x - 6 जब भी शून्यक बोले तो 0 मान लीजिए और 2x बराबर लिख पाइएगा +6, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। अब 2 से हम लोग कटाएंगे 6 को तो 3 बार में कटेगा, तो इसीलिए x बराबर 3 हो गया। तो शून्यक यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अब देखिए आगे इसमें 14 नंबर में बोल रहा है कि बहुपद x² + 12x + 35 के शून्यक किस प्रकार के हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोग अगर लिखिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो x² + 12x और +35 ये लिखेंगे। तो हालांकि यहाँ पर देखिए इसमें कोई विशेष रूल नहीं लग पाएगा, क्योंकि इस तरीके से कोई रूल नहीं है कि ये बता सके कि दोनों धनात्मक होगा ये ऋणात्मक होगा, ठीक है। यानी कि शून्यक जो होगा वो दोनों धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा। इसके लिए हम लोगों को निकाल के ही देखना पड़ेगा शून्यक को। तो बराबर 0 मानेंगे। और देखिए अब यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1 है, x के आगे क्या है 1 है। तो 1 को और 35 को दोनों को गुना करेंगे आपस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 35 का 35 और इसी का गुणनखंड करके हम लोगों को 12x लाना है। तो अगर हम लोग 5 से भाग देते हैं तो यहाँ पर 7 आ जा रहा है, ठीक है। आप लोग देख ही पाएंगे यहाँ पर 7 आएगा और 7 और 5 को अगर जोड़ दें तो फिर 12 आ जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं x² + 7x और +5x और +35 और बराबर 0। अब इन दोनों में अगर आप लोग देखिएगा तो कॉमन आ जाएगा x, ठीक है। तो x कॉमन ले लेंगे तो 1x बचेगा और इसमें 7 बचा रहेगा। और प्लस उसी प्रकार से इन दोनों में लास्ट वाले दोनों में से हम लोग 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x बचेगा और 5 7 35 होता है, 35 को हम लोग 5 × 7 लिख सकते हैं। तो अगर 5 बाहर कर लेंगे तो 7 बचेगा बराबर 0। अब देखिए x + 7 अगर कॉमन ले ले दोनों पद से तो यहाँ पर बचेगा x + 5, ठीक है। इसमें x बचेगा और इसमें 5 बचेगा, बस यही चीज़ है और बराबर 0। अगर यहाँ पर गुणनखंड देखिए यहाँ पे पॉजिटिव आया, मतलब गुणनखंड दोनों क्या है पॉजिटिव, x + 7 है और x - x + 5 है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से जो गुणनखंड ये शून्यक निकालिएगा -7 निकलेगा और यहाँ से -5, तो दोनों शून्यक क्या हो जाएगा ऋणात्मक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अब आगे देखिए 15 में लिखा है कि 5y² - 25 के शून्यक हैं। तो 5y² - 25 बराबर 0 मानेंगे और 5y² बराबर हम लोग लिखेंगे 25, पॉजिटिव में चले जाएगा और 5 से अगर 25 को कटाइएगा तो 5 बार में कट जाएगा और y बराबर लिखेंगे √5 और प्लस और माइनस दोनों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को, इसमें बोल रहा है कि बहुपद x - 1 का शून्यक है। तो x - 1 का जब शून्यक आप लोगों को निकालना हो तो x - 1 = 0 लिखिएगा। तो x बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर निगेटिव में था तो इस साइड भेज देंगे तो पॉजिटिव में आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। उसी तरीके से देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन अगर देखिएगा तो इसमें ज़्यादा कुछ है ही नहीं, आप लोग देख के ही ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। x² - 11 = 0 है तो x = निकलेगा अंदर दी रूट 11 और प्लस माइनस दोनों में, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, यदि बहुपद px का एक शून्यक -3 हो तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए अगर गुणनखंड पूछे, शून्यक दिया हुआ है और गुणनखंड पूछा है, यहाँ पर देखिए गुणनखंड पूछा हुआ है तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग लिख सकते हैं कि शून्यक का मतलब क्या हुआ, x का मान है तो x के मान को हम लोग लिख सकते हैं x बराबर जो दिया हुआ है -3 है। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर -3 है तो अगर इस साइड में अगर -3 को ले जाएं
तो x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, और यही हो गया गुणनखंड। ठीक है, जो x प्लस 3 आया ये गुणनखंड हो गया, और अब हम लोग कह सकते हैं कि एक गुणनखंड जो है बहुपद का वो x प्लस 3 है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो बोल रहा है कि शून्यक -2 और -5, ठीक है, वाले बहुपद की संख्या कितनी हो सकती है, तो अनगिनत होगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि आप लोगों को कार्तीय तल के बारे में मालूम होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बढ़िया से बताते हैं। देखिए ये हो गया, इधर अगर देखिएगा तो इधर एक्स अक्ष है पॉजिटिव में, ठीक है, और ये निगेटिव में, एक्स डैश इसको बोलते हैं, और इधर वाई पॉजिटिव में है और नीचे वाई निगेटिव में है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर -2 है और यहाँ पर -5 है। अब इन दोनों से परवलय कैसे कैसे गुजर सकता है, ऐसे गुजर सकता है, ठीक है, ऐसे गुजर सकता है, ठीक है, ठीक है, ऐसे गुजर सकता है। परवलय मतलब इस तरीके से, इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण का ग्राफ। ठीक है, इसी तरीके से द्विघात समीकरण का ग्राफ आप लोगों को देखने मिलेगा। हो सकता है कि देखिए ऐसा भी गुजर सके, ऐसा भी हो, तो इस तरीके से बहुत सारा तो लाइन हो सकता है इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरने वाला। ठीक है, हो सकता है कि ऐसा हो, बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो मतलब, ठीक है, ऐसा करके, तो बहुत सारा लाइन हो सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखे हैं अनगिनत, यानी कि ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, ठीक है, अब आगे देखिएगा, इसमें अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद x² प्लस 4x और -12 के शून्यक कौन से हैं, तो निकाल लीजिए इसके शून्यक को। तो क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले तो x² प्लस 4x और -12 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और उसके बाद सबसे पहले तो हम लोग गुणनखंड करेंगे 12 का। ठीक है, चूंकि 12 का ही गुणनखंड इसीलिए करेंगे क्योंकि x के आगे 1 है, तो 12 गुना 1 करेंगे तो 12 ही होता है, और 12 का गुणनखंड करके हम लोगों को लाना है 4। तो हम लोग 3 से भाग देते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। अब देखिए 3 दूना 6 हो जाता है, और इसमें से अगर हम लोग ये 2 को घटा देंगे तो 6 घटा 2 यानी कि 4 आ जा रहा है। मतलब हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x² प्लस 6x माइनस 2x। तो 6x में 2x घटाएंगे तो 4x फिर से वापस आ जाएगा वही, ठीक है, जो ऊपर में लिखा हुआ है, और -12 और बराबर 0। अब हम लोगों को करना क्या है, इन दोनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो x मिल रहा है दोनों में, तो हम लोग बाहर कर लेंगे x, तो इसमें से एक x बचा रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर x बाहर निकल जाएगा तो 6 बचेगा। अब इन दोनों में देखिए -2 कॉमन मिल रहा है, मतलब -2 तो इसमें भी है, और 12 के पास भी तो -2 है, तो हम लोग -2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा फर्स्ट वाले में x, और सेकेंड वाले में जो बचेगा वो 6 गुना -2 लिखेंगे तो -2 बाहर हो गया, तो 6 प्लस में बचा रहेगा अंदर में। अब देखिए x प्लस 6 कॉमन अगर लेंगे तो हमारे पास बचेगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि x बराबर जो निकलेगा -6 निकलेगा एक, x बराबर -6, और यहाँ से अगर निकालिएगा तो -2 है तो +2 निकलेगा x बराबर। ठीक है, समझ रहे हैं, तो क्योंकि देखिए हम लोग x प्लस 6 बराबर 0 लिखते हैं, तो इसका मतलब हो गया x बराबर -6 हो जाएगा, इस साइड से इस साइड भेजते हैं, और जो माइनस में है वो प्लस में आ जाएगा, तो ये -6 और 2, ऑप्शन नंबर सी में सही है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, तो इसमें लिखा हुआ है dy² प्लस by प्लस a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का आप लोग सूत्र याद रखे होंगे, c/a होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, c/a का मतलब क्या हुआ, देखिए ध्यान देना है। अब जब भी हम लोग लिखते हैं कोई भी बहुपद तो उसको ax² प्लस bx और प्लस c के रूप में लिखते हैं। तो ये यानी कि x² के साथ में जो भी रहता है उसको a बोलेंगे, b ये x के साथ में जो रहेगा उसको b बोलेंगे, और अचर पद को c बोलेंगे। तो यहाँ पर अगर बहुपद में देखिएगा तो y² के साथ में d है तो इसको हम लोग a बोलेंगे। ठीक है, तो a के स्थान पर यानी कि हर में d आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए c जो है वो अचर पद को बोलते हैं, तो अचर पद यहाँ पर देखिए देखने को मिल रहा है a, यहाँ पर लिखेंगे a। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं a/d, ऑप्शन नंबर डी में सही है। ठीक है, तो उसके बाद अब हम लोग 22 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, तो इसमें भी देखिए पूछा है कि बहुपद y² - 6y + 8 के शून्यकों का गुणनफल
अल्फा इंटू बीटा यानी कि क्या है, तो आप लोगों को पता ही है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, तो इतना बराबर यहाँ पर c बटे ए हम लोग लिखते हैं, तो c का मान आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 8 है और a का मान y के साथ में 1 है, तो यानी कि 8 बटे 1 हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ए सही होगा। चलिए अब उसके बाद अगला 23 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, इसमें सूत्र होता है माइनस बी बटे ए। तो माइनस बी का मान यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 है और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 1 हो जाएगा बी का मान। तो हालांकि हम लोग सूत्र में जो यहाँ पर देख पा रहे हैं ये माइनस जो है इसको लिखेंगे ही और अलग से माइनस 1 लिखेंगे बी का मान, और बटे ए का मान यहाँ पर देख पा रहे हैं 1 है आगे में, ठीक है, तो 1 लिखेंगे बटे में। अब देखिए यहाँ पर ये बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस दोनों मिल करके प्लस बन जाएगा, तो प्लस 1 और बटे 1 इसका मतलब हो गया 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन में लिखा हुआ है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान क्या होगा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है कि देखिए अल्फा अगर मान लीजिए कि कुछ है, अल्फा के स्थान पर अगर मान लीजिए कि हम लोग मान लेते हैं कुछ भी p है, ठीक है, तो बीटा के स्थान पर क्या मानना पड़ेगा 1 बटे पी मानना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिख दिया है साफ साफ व्युत्क्रम है, एक दूसरे का व्युत्क्रम मतलब उल्टा। अगर एक p है यानी कि p बटे 1 तो एक बटे p हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है b का मान निकालना है। b देख सकते हैं यहाँ पर अचर पद के रूप में यानी कि c के स्थान पर आया है, ठीक है। हम लोग लिखते हैं ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी यानी कि मूल रूप, तो यहाँ पर देखिए c के स्थान पर आ गया है b, ठीक है। तो इसी के अनुसार से हम लोगों को बनाना है, मतलब अगर हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालें अल्फा इंटू बीटा, तो यहाँ पे इस समीकरण के अनुसार से क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस, ठीक है, बी और बटे ए हो जाएगा, यानी कि सूत्र जो होता है पहले सूत्र लिख देते हैं आप लोगों के पास, ठीक है, आप लोगों के सामने सी बटे ए। अब देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, अल्फा का मान पी है और इंटू का मतलब गुना भी होता है तो गुना लिख देंगे, और बीटा का मान 1 बटे पी यहाँ पे माने ही है, और सी का मान देखिए यहाँ पर माइनस बी है, ठीक है, तो सी का मान माइनस बी लिखेंगे, और ए का मान यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर एक्स के आगे 1 है, तो हम लोग यहाँ पर बटे में 1 लिख देंगे। अब देखिए p से p इधर कट जाएगा और इसके बाद आप लोगों को देखने मिलेगा -1 बराबर, यहाँ पे -1 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 1 और बराबर -b। इसका मतलब ये हो गया कि b बराबर -1 हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे करके बना लीजिएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 को अगर देखते हैं तो इसमें देखिए लिखा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। ये तो आप लोग जानते ही हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बटे ए। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं बी का मान यहाँ पर 5 है, तो लिखेंगे हम लोग सूत्र से, ठीक है, ये माइनस का माइनस लिखाएगा पहले, बी का मान 5 लिखेंगे, और ए का मान यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्स के साथ में 1 है, ठीक है, तो एक्स के साथ में 1 है तो यहाँ पे बटे में 1 लिख देंगे, इसका मतलब हो गया -5, ऑप्शन नंबर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए आगे 26 नंबर का, इसमें बोल रहा है कि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए हम दे देते हैं, तो इसको आप लोग खुद से बनाइएगा, ठीक है, कि कौन सा सही आंसर होगा, आप लोग बना करके खुद से इसको जांच कर लीजिएगा। इसमें भी आप लोगों को वही करना है जो पहले करते आ रहे हैं, -b बटे ए, ठीक है, से सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब अगला 27 नंबर में लिखा है कि अल्फा बीटा और गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक हों तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा। तो आप लोगों को पता होगा त्रिघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अच्छा से लिख देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू होता है -d बटे ए, ठीक है, तो -d बटे ए जो होगा यहाँ पर देखिए
ये 3 सूत्र होता है इसमें, आप लोगों को बता देते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका हो जाता है माइनस बी बटे ए, ठीक है। एक सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा, इसका मान होता है सी बटे ए। और एक अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा जो यहाँ पर लिखे हैं, इसका मतलब होता है माइनस डी बटे ए। अब देखिए इसको हम लोग ए बोलेंगे, जहाँ पे जो जैसा लिखा है समीकरण में सब कुछ सही लिखा है तो कुछ समझाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी है, तो डी बटे यानी कि ए हो जाएगा माइनस डी बटे ए। तो यही आंसर हो जाएगा, मतलब कुछ भी चेंज नहीं किया है, जो मूल रूप में समीकरण होना चाहिए उसी रूप में है, तो आंसर जो हो जाएगा वो माइनस डी बटे ए ही होगा। ऑप्शन नंबर डी में अगर देखिएगा तो यहाँ सही आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, तो इसमें लिखा है 6x² माइनस 11x प्लस 3 के शून्यकों का योगफल क्या है। तो शून्यकों का योगफल आप लोगों को पता होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर, ठीक है, माइनस बी बटे ए होता है। तो यहाँ पर देखिएगा माइनस और फिर माइनस 11 बना बिठाएंगे और उसके बाद 6 लिखेंगे बटे में, इसका मतलब हो गया 11 बटे 6, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। 29 नंबर का देखिए, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 5 के शून्यकों का योगफल, ठीक है, 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा होगा। यानी कि शून्यकों का योगफल, ये देखिए शून्यकों का योगफल कुछ लिखे या नहीं लिखे उससे मतलब नहीं है, आप लोगों को ये निकालना है 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये निकालना है। तो इसका मतलब हो गया, ठीक है, हम लोग लिखेंगे 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, और इसका मतलब ये हो गया कि 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी बटे ए ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोगों को करना क्या है, 4 को तो 4 लिखेंगे ही, और गुना लिखेंगे, इंटू के जगह पर गुना लिख सकते हैं माइनस, ठीक है, और फिर लिखेंगे यहाँ पे -3, ठीक है। एक सूत्र से देखिए यहाँ पर माइनस है और एक यहाँ से -3 लिखेंगे, ठीक है, और बटे नीचे में जो हो जाएगा वो x के साथ में जो गुना में उसको लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 है। इसका मतलब हो गया 4 और गुना माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसका मतलब हो गया 12। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 को, इसमें बोल रहा है कि यदि बहुपद 3y² प्लस 7y माइनस k के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो k का मान क्या होगा। ये भी बता चुके हैं आप लोगों को सवाल। इसमें हम लोग मान लेंगे कि अल्फा बराबर p है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा आप लोगों को पता है, व्युत्क्रम होने का मतलब होता है 1/p। अब अल्फा इंटू बीटा अगर निकाल लीजिएगा आप लोग तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। अल्फा का मान p है इंटू बीटा का मान 1/p है, ठीक है। या ये आप लोगों को बता देते हैं पहले, अल्फा इंटू बीटा का मतलब हो जाता है c बटे ए। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का सूत्र जो होता है, या वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे, अल्फा का वैल्यू p रखेंगे इंटू बीटा का वैल्यू 1/p रखेंगे, और c का मान समीकरण में देखिए माइनस के है, तो माइनस के लिख देना है हम लोगों को c के स्थान पर माइनस के, और a के स्थान पर यहाँ पर देख सकते हैं 3 है, ठीक है, y के साथ में y² के साथ में जो है, ठीक है। तो अब हम लोगों के पास देखिए ये p कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर इधर 1 और बराबर माइनस के और बटे 3। अगर ये 3 को इस साइड भेज देंगे, ठीक है, तो आ जाएगा 3, और ये माइनस को अगर इस साइड भेज दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा -3 बराबर के, यानी कि के बराबर जो आ गया वो -3 हो गया, और ऑप्शन नंबर बी में सही आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑप्शन, ठीक है। चलिए यहाँ 30 तक हो गया। अब 31 नंबर में देखिए लिखा है एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग 3 और गुणनफल -40 है। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 3 है, एवं अल्फा इंटू बीटा बराबर -40 है। तो आप लोगों को सूत्र पता होना चाहिए, द्विघात बहुपद का सूत्र, ठीक है। द्विघात बहुपद का सूत्र जो होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, बस इसी सूत्र पे बना लेंगे। देखिए x² का x² लिखाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं 3, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 3 लिखेंगे,
और इनटू में यहाँ पर देखिए x है तो यहाँ पर x लगा देना है, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर जो है यहाँ पर -40 दिया हुआ है वैल्यू, ठीक है। तो -40 अगर वैल्यू दिया है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट में -40, क्योंकि दो दो चिन्ह आ गया एक ही बार में, यहाँ माइनस भी आ गया और यहाँ भी अंदर में भी माइनस आ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और अच्छा एक चीज़ यहाँ पर है, देखिए यहाँ पे बाहर में तो प्लस है ना, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, तो प्लस लिख दिए और बाहर अंदर में माइनस लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर -3x, और प्लस माइनस आप लोगों को पता होगा माइनस होता है तो -40। तो यही हो गया ऑप्शन नंबर, यानी कि सी नहीं, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देख पा रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन 32 नंबर का क्वेश्चन को अगर देखिएगा तो इसमें लिखा है शून्यक -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद होगा, यानी कि अल्फा का मान -4 है और बीटा का मान 7 है, यानी कि बीटा का मान लिख देते हैं बीटा बराबर 7। तो कैसे निकालेंगे हम लोग वैल्यू को? तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए करना क्या है, जहाँ जहाँ पर वैल्यू में यानी कि समीकरण में, बहुपद या तो समीकरण बोल सकते हैं, जहाँ जहाँ पर अल्फा और बीटा का वैल्यू आता है उसको हम लोग रख देंगे, ठीक है। तो सूत्र जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो हम लोग बराबर लिखेंगे, एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस अल्फा के जगह पर -4 लिखेंगे, और प्लस बीटा के जगह पर 7 लिखेंगे, और इंटू बाहर में लिखेंगे एक्स, और प्लस अल्फा के स्थान पर लिखेंगे -4 और गुना बीटा के स्थान पर 7 लिखाएगा। बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए माइनस होगा और 7 में से 4 माइनस हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3, तो 3 लिखेंगे, और इंटू एक्स है तो इंटू एक्स लिख देंगे, और यहाँ पर देखिए ये वाला प्लस है और अंदर में माइनस है 4 के साथ, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख दिया, और 4 सत्ते 28। तो ऑप्शन नंबर आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब 33 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा है कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 है और अल्फा इंटू बीटा बराबर 6 है, तो बहुपद क्या होगा? तो आप लोगों को पहले से ही पता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बराबर 0 लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग एक्स स्क्वायर के स्थान पर एक्स स्क्वायर रहने देंगे, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा के स्थान पर 5 ले आएंगे और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 6, तो ये एक बहुपद बन गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा, तो इसमें लिखा है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 2 और 6 हैं। तो इसमें यहाँ पर अगर देखिएगा शून्यक जो है 2 और 6 है, तो इसमें हम लोगों को करना क्या है, जो भी यहाँ पर वैल्यू है, ठीक है, जो भी वैल्यू आप लोग देख रहे हैं x बराबर जो यहाँ पर है 2 और 6 है, तो सारे ऑप्शन में मतलब सारे समीकरण में, चाहे ए नंबर का है या बी नंबर का है या सी नंबर का है या डी नंबर का है, सब में हम लोग x के स्थान पर 2 और 6 बारी बारी से रख कर देखेंगे, जिसमें आंसर 0 आ जाएगा उसी का शून्यक होगा। अगर यहाँ पर हम लोग देखिए कोई भी निगेटिव में नहीं है, ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पर 2 दूना 4 हो जाएगा, x के स्थान पर अगर 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 12 दूना 24 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा, तो ये कभी भी तो 0 होने वाला नहीं है। 6 भी रखने पर 0 नहीं होगा, तो इसको हम लोग कैंसिल करते हैं, ठीक है, मतलब ए नंबर आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अब ऑप्शन नंबर बी थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अगर देखिएगा तो इसमें अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे x के स्थान पर 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, ठीक है, x का यानी कि फर्स्ट स्टेप में 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और प्लस में 8, तो ये दोनों प्लस प्लस वाला अगर जोड़िएगा तो 8 4 12 हो जाएगा, और 12 में से 24 घटाइएगा यहाँ पर 0 नहीं पूरेगा, -12 होता है, तो ये भी आंसर गलत हो गया, ठीक है। अब अगला देखिए ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन नंबर सी में अगर देखिएगा तो इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12, तो इसमें भी तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे देख ही पा रहे हैं
कि कोई चांस ही नहीं बनता है यहाँ पर कि ये आंसर मतलब इसमें वैल्यू यानी कि हो जाए, ठीक है, यानी कि 0 पूरेगा, ठीक है। अब देखिए आगे इसमें भी रख के देख सकते हैं आप लोग। अब हम लोग ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी में अगर देखिएगा तो इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12 लिखा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 2 रखें तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 8 दूना 16 हो जाएगा, ठीक है। 2 रखने पर x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, और यहाँ पर 12 है। अब देखिए ये 12 और 4 16 हो जा रहा है और माइनस 16 है तो बराबर 0, एक तो आंसर आ गया। अगर x बराबर हम लोग यहाँ पर 6 भी रख दें, यानी कि यहाँ पर जो वैल्यू रखा हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास फिर से 0 आना चाहिए। समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12। इसका मतलब ये हो गया कि x के स्थान पर अगर हम लोग 2 रखेंगे 6 रखेंगे तो 6 के 36 होगा, माइनस 8 गुना 6 लिखेंगे तो 8 छक 48 हो जाएगा और प्लस में 12। अब देखिए 36 और 12 जोड़ेंगे तो 48 होगा और माइनस में 1, 48 पहले से है बराबर 0। दोनों स्थिति में देखिए यहाँ पर 0 0 आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए 0 आ रहा है और यहाँ पर भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही समीकरण यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाले में जो बहुपद है उसी समीकरण का ये दोनों शून्यक है। तो शून्यक जब जांच करने बोलेगे तो ऐसे ही जांच करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे इसमें ऑप्शन ये 35 नंबर के क्वेश्चन में लिखा है कि यदि शून्यकों का योग √2 है और गुणनफल 1/3 है तो बहुपद क्या होगा। चलिए निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा देखिए लिखा हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 लिखा है और अल्फा इंटू बीटा बराबर, ठीक है, 1/3 लिखा है। बस बहुपद निकालना है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि समीकरण होता है। बस वैल्यू रखेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर √2 लिख सकते हैं इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा के स्थान पर 1/3 रख सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या आप लोगों को, इसमें हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, यानी कि 3 का, ठीक है। और अगर बराबर हम लोग 0 रखें, ठीक है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा अब क्या होगा। तो यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो इसके नीचे तो 1 है, इसके भी नीचे 1 है, तो अगर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, ठीक है, 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस में 3√2x हो जाएगा और प्लस में 1 का 1 ही रह जाएगा और बराबर 0। अगर ये 3 इस 0 के साथ भेज दें तो हो जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर और माइनस में 3√2x और प्लस में 1 और बराबर 0। 3 गुना 0 तो 0 ही हो जाएगा। अब देखिए यही हो गया ऑप्शन यानी कि सही आंसर, ठीक है, एक बहुपद निकल गया। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर मिल रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 36 को अगर बनाइएगा तो इसमें देखिए लिखा है, पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 है, तो f माइनस 1 का मान क्या होगा। मतलब यहाँ पर देखिए एफ एक्स, यहाँ पर देखिए लिखा है एफ एक्स और यहाँ पर देखिए लिखा है f माइनस 1। अगर कंपैरिजन करिएगा तो x के स्थान पर यहाँ पर देखिए लिखा है -1, इसका मतलब ये हो गया कि x के स्थान पर हम लोग लिखेंगे -1। कैसे आया, तो यहाँ से कंपैरिजन करके देखिए थोड़ा सा, ठीक है, समझ रहे हैं। अब आगे देखिए, इसको रहने देते हैं, ठीक। अब देखिए आगे अब क्या होगा, f माइनस 1 निकालने बोला है तो f माइनस 1 निकालेंगे। तो जहाँ जहाँ -1 मतलब जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1 रख देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर और -7 और गुना -1, ठीक है, और प्लस 2। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 3 और गुना -1 का स्क्वायर मतलब 1, ये हो जाएगा -1 गुना -1 तो +1 हो जाएगा और -7 और गुना -1 तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा और प्लस 2। इसका मतलब हो गया ये तो 3 1 का 3 हो जाएगा और ये 7 2 9 9 3 12। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद देखिए 37 नंबर के क्वेश्चन में अगर देखिएगा तो इसमें लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स पर पावर 5 प्लस 1 को जी एक्स बराबर x प्लस 1 से भाग देने पर पी एक्स बटे जी एक्स की घात क्या होगी। तो देखिए
ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि पूछा जाता है। हम लोगों के पास यहाँ पर देखिए पी एक्स और बटे जी एक्स पूछा जा रहा है, यहाँ पर पी एक्स बटे जी एक्स, और उसमें भी इसका घात सिर्फ पूछ रहा है, पी एक्स बटे जी एक्स पूछा नहीं है, घात पूछा है। तो पी एक्स में देखिए कितना पावर है, यहाँ पर 5 पावर है, ठीक है, और प्लस 1 लिखा है, और नीचे यहाँ पर देखिए लिखा है x प्लस 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब भी ऐसा समीकरण रहे तो ऊपर वाले घात में नीचे वाले के घात को घटा लेना है। मतलब x पर पावर कितना हो जाएगा, 5 ऊपर में लिखा है, इसमें से नीचे वाले को घटा लेंगे तो x पर पावर 4 बचेगा। यानी कि जो पी एक्स बटे जी एक्स का जो वैल्यू आएगा, हम लोग भाग तो दिए नहीं है यहाँ, लेकिन वैल्यू जो आएगा वो x पर पावर 4 आएगा, यानी कि घात उसका 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए घात के बारे में ही पूछा है। इसमें बोल रहा है क्या, यदि पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स और पी एक्स की घात 6 है और जी एक्स की घात 2 है, तो पी एक्स बटे जी एक्स की घात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए पी एक्स बराबर लिख दिया है जी एक्स इंटू क्यू एक्स, जी एक्स इंटू क्यू एक्स लिखा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर जी एक्स इधर भेज दें तो क्यू एक्स बराबर बचेगा। तो क्यू एक्स बराबर हमारे पास क्या बचेगा, पी एक्स और बटे जी एक्स, और यही तो हमारे पास यानी कि पूछा गया है। अब देखिए घात के बारे में जब हम लोग बात कर रहे थे तो ऊपर वाले घात में नीचे वाले के घात को घटा रहे हैं। अब देखिए पी एक्स की घात कितना है, पी एक्स की घात 6 है, तो यहाँ पर देखिए 6 लिखेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। इसकी घात अगर लिखेंगे, ठीक है, इसकी घात अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पी एक्स की घात 6 है तो 6 लिखेंगे, और जी एक्स की घात कितना है, तो 2 है। तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं तो हम लोग घटा देंगे 2, तो बचेगा यानी कि 4। इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो थोड़ा बढ़िया से इस सब सवाल को देखिएगा, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। 39 नंबर में देखिएगा, इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स से भाग देने पर भागफल की घात क्या होगा। तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6, और बटे में यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं हम लोग माइनस एक्स और प्लस 2, या फिर ये भी लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स, जैसा आप लोगों को सुविधा लगे। अब करना क्या है, एक्स में ऊपर में देखिए कितना घात है, 2 है, तो हम लोग 2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए घात कितना है, एक्स का 1 है, तो घटा में 1 लिखेंगे, ऊपर वाले में नीचे वाले के घात को घटा लेंगे, बस हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स पर पावर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 को देखिएगा, तो इसमें लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 5 के लिए P3 का मान ज्ञात करना है। अब x के स्थान पर देखिए, यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पर 3 लिखा है, x के स्थान पर अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब हो गया कि x बराबर हम लोगों को 3 रखना है पूरे समीकरण में जहाँ जहाँ पर x है। तो यहाँ पर हम लोग अगर P3 निकालेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग 3 रखेंगे। तो यहाँ पर यानी कि इस जगह पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, 2 इंटू मतलब 2 इंटू 3 का स्क्वायर, ऐसे करके 2 इंटू 3 का स्क्वायर और प्लस 3 इंटू 3 और माइनस 5। अब करना क्या हम लोगों को, तो यहाँ पर देखिए 3 3 9 हो जाएगा, ये जो वैल्यू है ये 9 हो जाएगा, और 9 और ये वाला जो 2 है साथ में, तो 9 दूना 18 हो जाएगा, और प्लस में 3 3 9 और माइनस में 5। अब देखिए 9 में से 5 घट जाएगा तो 4 बचेगा, 4 और 18, 18 और 4 22 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 41 को अगर देखिए तो इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और प्लस ए और माइनस 1 का एक गुणनखंड एक्स माइनस ए है, तो ए का मान होगा। तो सबसे पहले तो इस तरीके का अगर सवाल दे दिया जाए कि किसी का गुणनखंड दिया हुआ हो तो भाग देने पर शेषफल जो होता है वो 0 होता है, ऐसे मान के हम लोगों को चलना है, ठीक है। तो x माइनस ए से हम लोग भाग करेंगे ये पूरे समीकरण को जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और प्लस ए और माइनस 1। अब इसको भाग करेंगे तो कितना बार भाग लगेगा, यहाँ पर देख पा रहे हैं x से भाग लगेगा, ठीक है,
और कैसे भाग देते हैं तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर ऊपर में लिखेंगे और एक्स नीचे लिखेंगे, एक कट जाएगा, एक एक्स बचेगा, मतलब उतना से ही भाग देना है, ठीक है। तो और इस जो एक्स को लिखे हैं यहाँ पे, इससे इन दोनों पद को हम लोग गुना करेंगे और गुना करके नीचे वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स गुना एक्स लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स गुना माइनस ए लिखेंगे तो माइनस ए हो जाएगा, ठीक है, माइनस ए एक्स हो जाएगा। और यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो, और यहाँ माइनस है तो ये प्लस बन जाएगा, और ये पूरी तरीके से देखिए कट जाएगा, और ये माइनस ए एक्स और ये प्लस ए एक्स ये भी कट जाएगा। शेष के रूप में बचा माइनस ए माइनस 1। अब इसी को हमको जीरो मान के चलना है, मतलब जो भी शेषफल बचेगा उसको जीरो मान के चलना है। अगर शून्यक दिया है, ये मतलब गुणनखंड अगर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि भाग देने पर इससे शेषफल जीरो आएगा, तो जीरो मान के चलना है। इसका मतलब हो गया कि ए बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि ये 1 को इस साइड अगर ले आइएगा तो ए बराबर 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अगला देखिए 42 का, इसमें बोल रहा है कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख यानी कि ग्राफ किस प्रकार का होता है। इसमें यहाँ पर देखिए परवलय होता है, आप लोगों को बताए भी थे, द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलयाकार होता है। परवलयाकार मतलब ऐसा, ठीक है, या ऐसा, ठीक है, मतलब चतुर्थांश कहीं से भी बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कार्तीय तल किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसी तरीके का ग्राफ होगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इसी को हम लोग परवलय बोलते हैं, ठीक है, समझ सकते हैं। अब आगे देखिए, ठीक है, ये चारों अलग अलग चित्र है, एक साथ में इसको जोड़िएगा नहीं, चारों से अलग अलग समझाए। तो इस तरीके की आकृति को हम लोग परवलय बोलते हैं, यानी कि द्विघात बहुपद का हमेशा इसी तरीके का ग्राफ होता है। यानी कि ये वाला जो आप लोग देख पा रहे हैं दो, ठीक है, एक क्षैतिज रेखा एक ऊर्ध्वाधर रेखा, उसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं। तो यानी कि एक्स एक्स डैश हो गया और एक हो गया वाई वाई डैश हो गया। तो और ये जो चित्र आप देख पा रहे हैं ऐसे करके टेढ़ा यू के जैसा जो है वो है परवलय, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। 43 में लिखा है एम क्यू माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद है तो शून्यकों का योग क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। त्रिघात है तो 3 बहुपद 3 शून्यक होगा, और इसमें होता है माइनस बी बटे ए, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ पर देखिए b का मान क्या है, तो -3 है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर b के स्थान पर, यहाँ पे पहले माइनस का माइनस लिखेंगे, b के स्थान पर -3 लिखेंगे, और a के स्थान पर देख सकते हैं यहाँ पर mq के साथ 1 है तो 1 लिखेंगे, बस। अब हो गया यहाँ पर माइनस माइनस +3, इसका मतलब हो गया +3 और बटे 1 मतलब +3 ही हो गया, यानी कि सिर्फ 3 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अब उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 44 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ है x बराबर 1 दोनों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 का मूल हो तो a इंटू बी का मान ज्ञात करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। इससे वैल्यू निकलेगा a का, तो x के जगह पर 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस x के जगह पर फिर से 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा और प्लस a बराबर 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये 1 और 1 ये 2 हो जाएगा और प्लस a बराबर 0, और इसका मतलब हो गया कि a बराबर -2 हो गया। उसी तरीके से यहाँ से b का मान निकालेंगे तो b इंटू 1 का स्क्वायर और प्लस b इंटू 1 और प्लस 3 बराबर 0 लिखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया b गुना 1 गुना 1 तो b ही रह जाएगा, और ये b 1 का b ही हो जाएगा और प्लस 3 और बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा b प्लस b 2b हो जाएगा और प्लस 3 बराबर 0। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 2b बराबर हम लोग लिखेंगे -3 और b बराबर लिखेंगे -3 बटे 2। अब देखिए पूछा क्या है, a b का मान पूछा है, यानी कि a इंटू बी का मान, अल्फा इंटू बीटा नहीं, a इंटू बी का मान पूछा है। तो a का मान -2 है और गुना b का मान -3 बटे 2 है। तो -2 माइनस मतलब 2 से 2 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब आगे देखिए 45 नंबर के क्वेश्चन को, तो इसमें लिखा हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई और प्लस 55 के शून्य किस प्रकार के होंगे। तो इसको चेक कर लीजिएगा आप लोग ज्ञात करके, ठीक है। तो ये चेक कैसे करिएगा, तो वाई स्क्वायर और प्लस 11 वाई और प्लस 5 वाई, ठीक है, और प्लस 55, ठीक है,
दोनों धनात्मक में आए, यहाँ पर देखिए ये दोनों धनात्मक में आया है, हर जगह पे अगर धनात्मक है तो दोनों बहुपद मतलब दोनों जो शून्यक होगा, ठीक है, दोनों शून्यक वो ऋणात्मक होगा, मतलब ऋणात्मक ही निकलेगा। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये चीज है। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 46, इसमें बोला है कि यदि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल आप लोगों को पता है अल्फा इंटू बीटा होता है। इसका मतलब हो गया यहाँ पर माइनस नहीं सी बटे ए सूत्र होता ही है। अब सी के स्थान पर यहाँ पर देखिए ए लिखा है और ए के स्थान पर यहाँ पर 1 लिखा है, तो ए बटे 1 हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ही है 8। अब देखिए 1 गुना 8 करेंगे तो 8 ही हो जाएगा, और इसीलिए ए बराबर हमारे पास निकलेगा 8, ठीक है। तो ये हो गया सी इज द राइट आंसर। अब अगला देखिए 47 नंबर का, इसमें बोला है कि वाई स्क्वायर प्लस 3/5y प्लस 2 के शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है माइनस बी बटे ए। इसका मतलब हो गया देखिए माइनस और b का मान 3/5 है तो 3/5 लिखेंगे, और बटे y के साथ में यहाँ पर देखिए a का मान 1 है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। इसका मतलब हो गया -3/5 का -3/5 ही रह जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। 48 नंबर का यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x का विस्तार क्या होगा। तो इसका विस्तार का मतलब हो गया कि गुना कर दीजिए, तो x की हो जाएगा और प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, मतलब x से दोनों में गुना कर दीजिए, ठीक है, इसमें भी और इसमें भी, बस दोनों में गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए 48 के बाद हम लोग 49 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें बोल रहा है कि किसी बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, तो पूर्ण संख्या होती है। ये चीज़ याद रखिएगा, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है। अब अगला देखिए यहाँ पे 50 नंबर का, इसमें बोल रहा है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में शून्यकों का योगफल क्या होगा। शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, तो माइनस बी बटे ए होता है। तो मूल रूप में ही लिखा है देखिए यहाँ पर, तो मूल रूप में होने का मतलब क्या हुआ, सूत्र ही आंसर होगा। तो माइनस बी बटे ए देखिए किसमें है, सही आंसर बी। अच्छा एक सवाल और है आप लोगों को, ठीक है, ये मतलब हम अभी तक में जितना क्वेश्चन इसमें है उसमें देखे नहीं, एक क्वेश्चन ये हमको याद आ रहा है अभी, तो इसलिए बता दे रहे हैं। अगर आप लोगों को इसी क्वेश्चन में पूछ दिया जाए या कोई भी क्वेश्चन में, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे भी, ठीक है, वैल्यू वाले हम लोग क्वेश्चन को ले लेते हैं, ठीक है, जहाँ पे वैल्यू निकाला जा सकता है, ठीक है। कुछ पीछे क्वेश्चन को ले जाते हैं पीछे की ओर थोड़ा सा, ठीक है। हाँ जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है, बहुपद क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 3x और -5 है, ठीक है, ये बहुपद है। और इसमें बोल दे कि इसका शून्यक जो है वो एक है अल्फा और एक है बीटा। अब पूछ दे कि दो शून्यक अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा ही है, एक है अल्फा और दूसरा बीटा। अब इसमें ये पूछ दे कि 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। तो शून्यक निकालने का कोई ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, शून्यक निकालने का भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोगों को करना क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसमें आप लोगों को एलसीएम ले लेना है अल्फा और बीटा का, तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से अगर देखिएगा तो ये बी का मान यानी कि बीटा का मान ऊपर में चले जाएगा तो बी हो जाएगा, और प्लस उसी तरीके से गुना में आ जाएगा यहाँ पे ऊपर में अल्फा। ऊपर में आ गया अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ गया अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब आगे अगर देखिएगा तो इसी में हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान हो जाएगा माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा का मान सी बटे ए होता है। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, दोनों में नीचे है, ठीक है, तो कट गया। अब हमारे पास आ गया वैल्यू माइनस बी बटे सी, और इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर देखिए माइनस बी का मान यहाँ पर देखिए 3 है और सी का मान -5 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सूत्र का जो माइनस बी है वो तो रहना ही देंगे, और बी का मान वहाँ पर देखिए
3 है, ठीक है, तो 3 लिखेंगे। और देखिए सूत्र से माइनस आया और 3 बी का मान है और -5 नीचे आ जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो बचा 3/5। इसी तरीके से बनाना है। और अगर डायरेक्ट अगर मान लीजिए कि सूत्र ही पूछता, जैसे 50 नंबर में पूछता, 50 नंबर का जो अभी हम आपको बताए क्वेश्चन नंबर 50 को, तो इसमें अगर पूछ देता क्या 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा बराबर क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा -b/c, क्योंकि अभी तो तुरंत निकाल के दिखाए ही है कि कैसे आया था, ठीक है। यानी कि ऊपर में आ गया था अल्फा प्लस बीटा और नीचे आ गया था अल्फा इंटू बीटा। और इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, -b/a और नीचे c/a, तो a से a कट जाएगा, आ जाएगा आंसर -b/c। तो इसी तरीके से आप लोगों को पूरा तैयारी कर लेना है। अगर कोई सवाल में कोई तरीके का दिक्कत है तो दोबारा देखिए, और उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। और अगले दिन हम लोग अगले एक्सरसाइज के यानी कि अगले चैप्टर के यानी कि तीसरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आएंगे, ठीक है। तो अपने तैयारी को बहुत ही बेहतर करिए। इसी तरीके से वीडियो को देखते हुए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।